प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपके चलने, उठने, बैठने और सोने के तरीके में बदलाव आना किस बात का संकेत है? इससे कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है? शिवाय नमः शुभम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव उन महिलाओं के लिए है जिनका अभी दूसरा तिमाही चल रहा है, यानी कि अभी महीने का, प्रेगनेंसी के महीने का चौथा, पांचवा और छठा महीना चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, चौथे, पांचवें और छठे महीने में कुछ ऐसे 4 बदलाव आपके शरीर में नजर आएंगे जिससे कि आप बिना किसी अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी सोनोग्राफी के, बिना किसी स्कैन के घर बैठे आसानी से ये पता कर पाएंगे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। सबसे पहले बात करो फ्रेंड्स, तो एक माँ के लिए ना ही लड़का में ना ही लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों ही बच्चे को जन्म देने में माँ को उतना ही कष्ट होता है, उतना ही दर्द होता है, उतना ही उनको 9 महीने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हर महिला के मन में ये एक सवाल आता है, स्टार्टिंग में तो नहीं आता, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि पहली तिमाही में तो नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उनके मन में ये एक सवाल हमेशा ही रहता है कि क्या मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। कोई फर्क नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में, उनके मन में ये एक सवाल आता है, क्योंकि माँ के लिए दोनों ही बच्चों के लिए ममता उतना ही रहता है, दोनों ही बच्चों के लिए प्यार उतना ही रहता है और दोनों ही बच्चों को जन्म देने में दर्द, कष्ट, 9 महीने अपने पेट में रखने में उतना ही होता है। इसीलिए मेरा चैनल और मेरे तरफ से कोई भी जनरल प्रशिक्षण को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन हर एक प्रेग्नेंट लेडीज को एक समय में ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है। ये एक पजल के जैसा होता है जो कि मन में रहता है कि क्या मेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कौन से ऐसे 4 बदलाव आएंगे जिससे आप बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी स्कैन के बहुत ही आसानी से पता कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए उन 4 बदलावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है आपके चलने के तरीकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप दूसरी तिमाही में आपकी जब लग जाती है तो आपके चलने के तरीकों में बहुत ही खास बदलाव आते हैं, जिससे देखकर हमारी बूढ़ी बुजुर्ग, हमारे आसपास के लोग, हमारे सासू माँ, हमारी दादी सासू माँ, हमारी मम्मी, हमारी चाची, कोई भी लोग देखकर गर्भवती महिला को बड़े ही आसानी से ये बता देती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलने के तरीकों में क्या बदलाव आते हैं तो सुनिए। जब आप कहीं से भी चलना शुरू करती हैं, आप चाहे चेयर पे से, आप कहीं से भी आप चलना शुरू करती हैं, या सो के उठी तो चल रही है या फिर बैठे बैठे उठ के जब चलने लगती है, तो आपका जो दाहिना पैर होता है सबसे पहले आप वो आगे करती हैं। दाहिना पैर, जैसे कि डेग बढ़ाना होता है, एक छोटा बच्चा जब डेग बढ़ाता है तो पहले कौन सा पैर निकालता है, इसी तरह से आप कुछ भी काम कर रही है, कहीं से भी बैठ के, उठ के, सो के, कहीं से भी आप चलना शुरू कर रही है, तो सबसे पहले आपका जो पैर, आपका जो कदम आगे बढ़ रहा है वो दाहिना पैर बढ़ रहा है। वो भी 1 बार 2 बार नहीं, हमेशा आप कभी भी आप चल रही हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले आप जो पैर निकालती हैं, आप जो डेग निकालती हैं, वो दाहिना पैर निकलता है। और ये हमेशा ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार हुआ इससे आप अनुमान लगा लीजिए, नहीं, ये हमेशा ही हो रहा है। आप जब भी चलना स्टार्ट करती है तो आपके दाहिना पैर निकलता है, तो इससे ये संकेत होता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। और ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग का अनुमान है, जिससे कि ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है बिना किसी टेस्ट, बिना किसी अल्ट्रासाउंड के, कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है। दूसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके बैठने के तरीकों में। जब भी आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कहीं पे भी बैठ रही हैं, या फिर बेड पे बैठ रही हैं, या फिर चेयर पे, या फिर जमीन पे, किसी भी जगह पे आप बैठ रही हैं, तो बैठते समय सबसे पहले हमें अपने हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है,
क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम ही ऐसा रहता है कि पूरा बॉडी बहुत भारी भारी से रहता है और कहीं पे भी एकदम से जाके कोई भी नहीं बैठ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ उनको धीरे धीरे ही बैठना रहता है, तो उनको अपने हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है बैठने के लिए, जिसकी वजह से वो जब बैठती हैं तो वो दाहिने हाथ का सपोर्ट ज़्यादा लेती हैं, चाहे वो कहीं पे भी बैठे। दाहिने हाथ का सपोर्ट वो ज़्यादा लेती है बैठने में। कहीं पे भी बैठ रही है वो दाहिने हाथ पहले रख रही है, फिर वो धीरे धीरे बैठ रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है, जब आप दाहिने हाथ का सपोर्ट ज़्यादा लेके बैठ रही हैं, वो भी एक बार नहीं बार बार ये चीज़ हो रहा है। तो इससे गर्भ में पता चलता है कि आपके गर्भ में लड़का होने वाला है। तीसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके उठने के तरीके में। जब भी आप कहीं से भी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में जब भी आप कहीं से भी उठती हैं, कहीं भी बैठी हुई हैं, चेयर पे बैठी हुई हैं, ज़मीन पे बैठी हुई हैं, बेड पे बैठी हुई हैं, अदरवाइज कहीं भी बैठी हुई हैं, और जब भी आप उठती हैं तो उठने के समय सबसे पहले अपने दाहिने पैर को आगे करती हैं। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को उठाती हैं, आगे करती हैं, और वो एक बार नहीं बार बार हो रहा है। उठने के तरीके में ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बात करी उठने के तरीके में। तो सबसे पहले आप कहीं से भी उठती हैं तो अपने दाहिने पैर का सहारा लेती हैं, अपने दाहिने पैर को आगे करती हैं। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है। चौथा संकेत है फ्रेंड्स आपके सोने के तरीके में। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, वैसे तो प्रेगनेंसी के सारे ही तिमाही में सब लोग बोलते हैं कि राइट हैंड में सोना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। राइट हैंड पोजीशन में अगर आप सोती हैं तो आपके बेबी तक अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, आपका बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में एक साइड सोना पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक साइड कोई भी लेडीज़ नहीं सो सकती है पूरे टाइम, तो उनको करवट तो बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको शुरुआती के कुछ दिनों में, शुरुआती के पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में भी चौथे पाँचवें महीने तक आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही छठा, सातवां और आठवां और नौवां, ये 4 महीना है, आपको बहुत ही सावधानी बरतनी रहती है और आपको पेट के बल और पीठ के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना रहता है, क्योंकि इससे बच्चे पे सीधा सीधा असर पड़ता है और सीधा सीधा खतरों का संकेत रहता है। जब भी आपको सोना है तो करवट लेके सोना है, चाहे आप राइट करवट लेके सोएं, चाहे आप लेफ्ट करवट, मतलब चाहे आप दाएं साइड सोएं या फिर बाएं साइड सोएं। तो इस तरह से, और जब आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में बाएं साइड सोने में ज़्यादा आराम मिलता है। जब आप बाएं साइड सोती है तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर ऐसा है तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है। और अगर आप दाएं साइड सो रही हैं, आपको दाएं साइड ज़्यादा आराम, ज़्यादा राहत मिल रहा है, तो ऐसा है कि आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की होने वाली है। तो इस तरह से अपने दाएं हाथ, दाएं पैर और दाएं साइड सोएं और बाएं साइड सोएं, ये सारी चीज़ों को देख के आप बड़े ही आसानी से घर में एक बूढ़ी दादी के, बूढ़ी बुजुर्ग के लगाए हुआ अनुमान से आप ये पता लगा सकती हैं कि आप में गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं रहता है फ्रेंड्स। बहुत सारी महिलाओं का तो ये सच हो जाता है, बहुत सारी महिलाओं को ये अनुमान सच हो जाता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का नहीं होता है। तो ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं होना है। एक पजल के जैसा आप एक अनुमान लगा सकती हैं, लेकिन जब आपका बेबी होगा उसके बाद ही आप कंफर्म होइएगा कि आपको गर्भ में लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को मेरा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन महिलाओं की भी इन सारी चीज़ों से दिक्कत है वो मेरी वीडियो को देख के थोड़ा बहुत उनका हेल्प हो सके। जय माता दी।